77वें गणतंत्र दिवस की सभी को शुभकामनाएं देते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि विकसित भारत की बात की जा रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं, बहुत काम हो रहा है। महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, युवा वर्ग इसमें लगा हुआ है, विकास की ओर बढ़ रहे हैं। दो चीजें होती हैं, अब तक हमने कितनी यात्रा तय की उसको देखना होता है और भविष्य में मुझे क्या करना है। तो अब चुनौतियां क्या हैं, मैं उन पर आना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी ने भी भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, तुष्टीकरण, इन सब चीज़ों पर पहले ही उन्होंने कहा था। मैं इसी को आगे बढ़ाते हुए अपनी बात कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार दीमक की तरह विकास में रोड़ा बन रहा है, विकास में बाधक है भ्रष्टाचार। तो हम कहते हैं कि नैतिक शिक्षा की बात आती है। हमारा अपना मानना है कि धर्म से जब कोई भी काम होगा, मैंने आज दो शिक्षकों से बात की, माता और शिक्षक, दो ही निर्माता होते हैं। माता जन्म देती है और निर्माण करती है, माता निर्माता भवति। उसके बाद शिक्षकों की जिम्मेदारी होती है। तो हम सुबह उठते हैं, वहां से हमारा चिंतन होता है कि आज मुझे क्या करना है। तो नागरिकों के क्या कर्तव्य हैं। एक कर्तव्य जब अंदर से धर्म अंदर होगा तो हमें कर्तव्य का बोध होता है। मैं जो एक चिकित्सक होने के नाते मैं कहना चाहूंगा कि वर्तमान समय में हम देखते हैं युवा वर्ग आत्महत्या की ओर भी बढ़ रहा है। हम उन पर कहीं दबाव है। शिक्षकों की बात आती है तो शिक्षक अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन उन पर इतना दबाव है, कार्याधिक्य इतना ज़्यादा है कि वो क्या करें। तो निर्माण उधर धरा रह जाता है और दूसरे कामों में लगा दिए जाते हैं। तो बच्चों के आदर्श शिक्षक होते हैं। मैं भी बच्चा था, हमारे मास्टर साहब ने बताया तो मैं घर में बताता था आकर के आज हमारे मास्टर साहब ने ये कहा। हर एक अंदर ये होता है। तो बच्चों को जब वो चीज़ नहीं मिलेगी तो बच्चों का निर्माण नहीं हो सकता। हमें अपने कर्तव्य परायणता में कर्तव्य बोध ये मैं कहूँ, आज मैं जब उठ करके जैसे मैं खोलने वाला था दरवाजा, 5 बजे इनकी ड्यूटी शुरू होती है, वो 4:52 पर दीपाली खड़ी थी। वो कह रही थी कि सर दरवाजा खोलो। उसके पीछे अभिषेक चले आ रहे हैं, कहाँ शाहबाद से चल करके आ रहा है। कई कहे कर्तव्य परायणता। हम जो व्यक्ति जहां पर काम कर रहा है वो अंदर से आवाज आती है। आज क्या हो रहा है? भ्रष्टाचारी नहीं, कदाचार देखिए, पटना की स्थिति देखिए, लड़कियां आई, कहां कहां क्या हो रहा है, कितने हत्याएं हो रही, कितने बलात्कार हो रहे हैं। ये रोड़े हैं विकसित भारत के लिए, ये चुनौतियां हैं शासन के सामने। विश्व शांति की बात में कल राष्ट्रपति महोदया को सुन रहा था। विकसित भारत की बात हो रही है, उसके सपने हैं। हम सब लोग, हमारा एक एक कदम सदा होना चाहिए। हम सब लोग करते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं, कथनी करनी भी एक जैसी है, लेकिन पर्यावरण की बात आती है तो प्रदूषण हो रहा है, शोर हो रहा है। पर्व के नाम पर भी कई बार बहुत ज्यादा प्रदूषण हो रहा है। विश्व शांति की बात कही जा रही है, इस समय त्राही मची हुई है, बम फोड़े जा रहे हैं, मिसाइलें छोड़ी जा रही हैं। कोई खुश हो रहा है, कोई रो रहा है। तीर्थों पर अशांति है। जब तीर्थों पर अशांति होगी, क्या देना चाहते हो संदेश? तीर्थों पर अशांति है तो विश्व शांत कैसे होगा? कल्पना कीजिए, इस सोचने का हम लोग, युवा वर्ग नहीं सोचेगा, कौन सोचेगा? हर जगह पर चिंतन जब हमारा ठीक होता है तो हमारे काम ठीक होते हैं। विकसित भारत के लिए, हम सब लोगों के लिए, हमारी मनुष्य कम वचन से कम कर्मण्य कम महात्मनाम, हमारा मन वाणी कर्म से हमें एक होना होगा, तब ये सपना पूरा होगा। हम वहां पर बैठ जाएंगे जाकर के।
एक युवा, एक कहानी सुना देना चाहता हूं संक्षिप्त में। वो जा रहा है आत्महत्या के लिए, आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ रही है। बहुत लोगों को मैं जानता हूं, उन्होंने, वो समझते हैं सुभाष चंद्र बोस ने क्यों नहीं आत्महत्या कर ली, कितनी विपरीत परिस्थिति है, हाउस अरेस्ट हैं, वहां पर भी मरणासन हो गए थे, तब उनको भेज दिया गया, घर पर भेज दिया गया। कितनी विपरीत परिस्थितियां होते 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 वो लोग, क्योंकि दर्शन जो जान गया कि अगर हमने आत्महत्या कर ली, हम जानते हैं शरीर से हमें मुक्त मिल गई, हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया, ऐसा नहीं है। हमेशा के लिए छुटकारा नहीं मिल गया, ये आत्मा तो फिर जन्म लेगी, फिर जन्म लेगी, फिर जन्म लेगी। किसी भी दृष्टिकोण से, वेद के अनुसार जाओ, गीता के अनुसार आओ, या उपनिषदों के अनुसार आओ, या अन्य जो धर्म है, संप्रदाय, उनके अनुसार आओ, आत्मा बार बार जन्म लेती है। कुछ ऐसे संप्रदाय हैं वो नहीं मानते हैं। तो एक युवक चला आत्महत्या के लिए, छोटी बच्ची से उसको प्रेरणा मिलती है। उसने कहा बहुत अच्छा, बसंत आ गया है, बसंत ऋतु आ गई है। युवा पढ़ा लिखा युवा था, उसने कहा जीवन बेकार है, कई दिनों से बैठा हुआ था गुमसुम, डिप्रेशन में युवा है, वो ज्यादा जरूरत से ज्यादा पाना चाहता है, अपनी जहां पर खड़ा हुआ है उसको नहीं देख रहा है। तो उस लड़की ने, बच्चे ने बताया बसंत आ गया, बहुत अच्छी हवा रह रही है। तो बसंत के आते ही उसके अंदर सारा सब पढ़ा लिखा सब याद आ गया, नई नई कोपलें निकलेंगी, नए पत्ते निकलेंगे, जीवन की नई शुरुआत होगी। ऐसा हमारे में भी हो सकता है। आत्महत्या से रुक गई। विचार में बड़ी शक्ति होती है। हर व्यक्ति, आंकड़े आए हैं, हर 3 में से एक व्यक्ति मनोरोगी है। जितने अधिकारी आ रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा, शांति की बात आई, राष्ट्रपति महोदया ने बहुत अच्छी बात कही। पढ़ते 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 इतने ज्यादा इनका दिमाग वैसा बन जाता है, इतने डिप्रेस्ड होते हैं, इनको एंग्जाइटी होती है। कौन आंकड़े हैं बताइए, किसके आंकड़े आते हैं? जितने अधिकारी बैठे हुए, झुंझुलाए हुए बैठे हुए, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, बड़े बड़े आदर्शवादी भी हैं, लेकिन अधिकांश ऐसे हैं जिनको वो अपने को राजा समझते हैं। पब्लिक बाहर बैठी रहती है, एक अभड़ गली का कोई पार्टी से जुड़ा हुआ, कोई जो सत्ता पार्टी होती है, उसका एक कच्चा 5-8 फेल, वो जाकर पहले मिलता है, प्रोफेसर और डॉक्टर इंतजार करते हैं। ये बड़े विषय हैं। तो मनोव्याधि से, तो मनोरोग से तो हर 3 में से एक पीड़ित है। शिक्षकों में जाइए, जो चिकित्सक हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो मनोचिकित्सक हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, उनके वो ऐसे ऐसे हैं, वो स्वयं मतलब कि मनोरोग से जूझ रहे हैं। ये आंकड़े बता रहा हूं। तो ये बड़ा विषय है। स्वास्थ्य की बात आती है, सदाचार की बात आती है, ये हमें घर से शिक्षा मिलेगी। और क्योंकि महाजनों ने गतास पंथा अर्थहीन हो चुका है। ये महाजन, जिन्हें लीडर, जो अगुआ हैं, ये उनको देखोगे तो फॉर्च्यूनर पर जा रहा है, वो 4 करोड़ की गाड़ी लेकर के आ रहे हैं। संत भी वो ऐसे ही काम कर रहे हैं, करोड़ों की गाड़ियों पे चल रहे हैं। तो हम किधर जाएं? तब लिखना पड़ता है महाकवि कालिदास को, जब महाजनों एन गतः पंथा अर्थहीन हो जाता है, तो कालिदास को लिखना पड़ता है कि प्रमाणम अंतःकरण प्रवृत्त्याः। अब अपनी अंतरात्मा में झांको, अंतरात्मा की आवाज को प्रमाण मानो कि महाजन तुम्हें दिशा नहीं दे पा रहे हैं। वो तेन भुंजी था नहीं, वो सुभाष चंद्र बोस में दिखाई देता है, गांधी में दिखाई देता है। त्याग से भोग करने की प्रवृत्ति। अपने को कसेंगे तो त्याग नहीं है। लोभ जो है एक विकास में रोड़ा है। लोभ इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है, हर व्यक्ति खींच करके अपने पास रख लेना चाहता है। ये समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं विकसित भारत के लिए। बात विकसित भारत 2047 की बात हो रही है। कितना समय रह गया है? समय बह रहा है, बह जाएगा, वो आ जाएगा। और ज्यादा भ्रष्टाचार, कदाचार ये सब बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि धर्म से राजनीति नहीं हो रही है, धर्म से काम नहीं हो रहे हैं। हम सुबह उठते हैं तो हमारे चिंतन ही कुछ और होता है। जो हमारा एक एक काम ये होता है कि अगर मैंने अभी ताजे पानी से स्नान की तो हमारी चिकित्सार्थी, उसको दर्द था तो मैंने कहा उसके लिए ताजा पानी ही जाएगा, और टंकी के पास नहीं नहाएगी कि हम इस तरीके से, हम चिकित्सक हैं तो मुझे वैसा सोचना पड़ेगा। तो कोई भी काम करेंगे धर्म को आगे रख के काम करेंगे, चाहे शांति हो कुछ हो। और आज
वही बात, तीर्थों पर अशांति है तो विश्व शांत कैसे होगी? ये सोचे प्रबुद्ध वर्ग, सोचना पड़ेगा। हम लोग सोचे, प्रबुद्ध वर्ग सोचे, हम हैं क्या? ये जो बड़े बड़े विश्लेषक हैं, चिंतक हैं, इनको सबको सोचना पड़ेगा। जो अगुवा हैं, जो लीडर हैं, ठीक ठीक अच्छे नेता हैं, उनको भी सोचना पड़ेगा। ये बड़ा विषय है। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। इसी के साथ सभी को पुनः शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।